ये कन्वेयर बेल्ट 3 शेड के अंडों को इकट्ठा करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ रही है। जैसे अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, अंदर टेम्परेचर कितना है, तो इस तरह के सारे इंडिकेटर यहाँ डिस्प्ले पे आ रहे हैं, जो कि हमें अपने अंदर फार्म का पूरा ब्यौरा यही खड़े खड़े दे देंगे। पहला केज नीचे आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ऐसे वर्टिकल होने की वजह से यहाँ पे मुर्गियां कम एरिया में ज्यादा आ जाती हैं। यहाँ पे कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ठंडा पानी डाला जाता है। जो साइड प्रोफाइल है दोस्तों शेड का, आप देखेंगे वहाँ पे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, एयर वेंटिलेटर्स। यहाँ पे जब ये कन्वेयर चलती है दोस्तों, ये डेली के डेली चिकन मैन्योर को बाहर निकालती रहती है। यहाँ पे दोस्तों वही मिफ्टिंग वाली नोजल्स लगा रखी हैं, जो कि हम लोग फोगर ग्रिट बनाते हैं। डेली की 1.25 लाख से ज्यादा अंडों की प्रोडक्शन होती है। जो मुर्गियों को अंदर फीड देनी है, जो पानी देना है, टोटली ऑटोमेटिक है दोस्तों, बंदे की कहीं भी जरूरत नहीं है। जैसे एक बटन दबाएंगे कन्वेयर चालू हो जाएगी, जैसे ये बटन दबाएंगे कन्वेयर बंद हो जाएगी। एक सुपरवाइजर है जो कि इस पूरे शेड को संभाल रहा है, कोई लेबर का बंदा नहीं है। यहाँ पे ये कूलिंग फैंस लगे हुए हैं। जैसे ये टोटल इसकी लंबाई थी 105 मीटर की और 10 मीटर की चौड़ाई है, तो इसमें टोटल 10 कूलिंग फैन लगे हुए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको ऐसा लेयर पोल्ट्री फार्म दिखाने जा रहा हूं जो कि पूरा हाईटेक है, पूरा ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रहा है। अभी आप देखेंगे मेरे पीछे ये अंडे आ रहे हैं। ये कन्वेयर बेल्ट 3 शेड के अंडों को इकट्ठा करके ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेके आ रही है और यहाँ पे इस अंडों को ट्रे के अंदर डाला जा रहा है। यहाँ पे पूरा ऑटोमेटिक है दोस्तों ये फार्म। यहाँ पे 3 शेड हैं, हर शेड में 50,000 बर्ड्स हैं। टोटल 1.5 लाख बर्ड्स का ये फार्म है। डेली की 1.25 लाख से ज्यादा अंडों की प्रोडक्शन होती है। जो मुर्गियों को अंदर फीड देनी है, जो पानी देना है, टोटली ऑटोमेटिक है दोस्तों, बंदे की कहीं भी जरूरत नहीं है। चिकन मैन्योर जो है डेली के डेली दोस्तों बाहर एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, उसके लिए कन्वेयर बेल्ट अलग से लगी हुई है। तीनों शेड में 3 मिनी कन्वेयर बेल्ट लगाई गई हैं, जो कि अंडों को मुर्गियों के पास से इकट्ठा करते हुए बाहर लेके आती हैं। फिर एक मेन कन्वेयर बेल्ट है जिसपे उन अंडों को डाल दिया जाता है ऑटोमेटिकली। मेन कन्वेयर पे डालने के बाद वो अंडे सीधे यहाँ पे स्टोर रूम में आ रहे हैं और यहाँ पे इनको पैक किया जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा फार्म दिखाने वाला हूं। अगर आज चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। अब शुरू करते हैं दोस्तों, पहले चूजों के शेड से आपको दिखाता हूं। यहाँ पे चूजों का शेड भी पूरा हाईटेक है, पूरा ऑटोमेटिक है, वहां से शुरू करते हैं। यहाँ पे 1 डे ओल्ड चिक को रखा जाता है। आइए, और एंट्रेंस पे आप देखेंगे पूरा सिस्टम लगा हुआ है। ये सिस्टम है क्या कि इसके ऊपर पानी की टंकी है और वहाँ से पानी इस पाइप के द्वारा यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे मेडिकेटर लगे हुए हैं, फिल्टर लगे हुए हैं। जो पानी आगे भेजा जाता है वो यहाँ से साफ करने के बाद भेजा जाता है। अगर चिक्स को कोई मेडिसिन देनी है तो वहाँ पे मेडिकेटर लगा हुआ है, उसमें डाल दिया जाता है। यहाँ पे ये जो पूरा सिस्टम वेंटिलेशन का लगा हुआ है वो स्कोप कंपनी का लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका ये पूरा मदरबोर्ड है, जो कि हमें अंदर के सारे इंडिकेटर यहाँ पे दिखा रहा है। इंडिकेटर कौन कौन से, जैसे अंदर ह्यूमिडिटी कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, अंदर टेम्परेचर कितना है, तो इस तरह के सारे इंडिकेटर यहाँ डिस्प्ले पे आ रहे हैं, जो कि हमें अपने अंदर फार्म का पूरा ब्यौरा यही खड़े खड़े दे देंगे। चूजों के लिए शेड बना है, वो आपको दिखाता हूँ अंदर से। इस शेड की डायमेंशन दोस्तों 110 बाई 10 मीटर की है। इसमें टोटल 55,000 चिक्स आ जाते हैं 1 डे ओल्ड। ये जो केज बने हुए हैं दोस्तों ये बिग डचमैन कंपनी के हैं। एक केज है, इसके अंदर 40 से 50 चूजे रखे जाते हैं। इनमें पानी का सिस्टम अंदर से बना हुआ है, पाइप जा रही है पानी वाली, वहीं से पानी दे दिया जाता है। जैसे जैसे चूजे बड़े होते हैं उनको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आप साथ में देखेंगे ये फीडिंग के लिए लाइन भी है। यहाँ पे फीडिंग डाल दी जाती है, जो बाहर मैंने आपको फाइलों दिखाया था। तो वहाँ पे ये फीडिंग ऊपर से आप देखेंगे ये पाइप आ रही है बाहर से, तो इस पाइप से ये फीडिंग यहाँ पे आती है और यहाँ पे प्रॉपर टाइमर लगे हुए हैं, उसी हिसाब से आगे फीड जाती है। यहाँ अंदर दोस्तों जो लाइट्स लगी हुई हैं ये सारी डिमेबल हैं, कि हमें जितनी ज़रूरत है लाइट की उसी के हिसाब से लाइट को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ क्या है, अगर लाइट की हाइट को मैंने घटाना बढ़ाना है तो यहाँ पे जो लगा हुआ है आप देखेंगे तो लाइट नीचे आनी शुरू हो गई। दोस्तों कूलिंग सिस्टम तो लगा ही हुआ है, पर उसके साथ एक खास चीज़ क्या है जो हम भी पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पे हीटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। क्योंकि जब 1 डे ओल्ड चिक को लाके रखा जाता है तो उसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो यहाँ पे उसके लिए हीटर की मदद ली जाती है। जब चूहे 100-110 दिन के हो जाते हैं तो इस वाले शेड से निकाल के उनको दूसरी शेड में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे अंडे लिए जाते हैं। अब चलिए आइए मैं आपको वो दिखाता हूँ। पहले इसके स्ट्रक्चर को बाहर से समझ लेते हैं। इसमें सीमेंटेड पिलर्स का भी इस्तेमाल किया गया है, GI का इस्तेमाल किया गया है। ऊपर छत जो है वो पफ पैनल की बनाई गई है। यहाँ पे कूलिंग पैड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ठंडा पानी डाला जाता है। जो साइड प्रोफाइल है दोस्तों शेड का, आप देखेंगे वहाँ पे वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, एयर वेंटिलेटर्स। वहाँ पे ऊपर आप देखेंगे वह सारे एयर वेंटिलेटर्स हैं और नीचे साइड फैंस दिए गए हैं, ताकि जब पूरी गर्मी होती है तो गर्मी के टाइम पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके और सर्दी के टाइम पे बाहर से सर्दी से बचाया जा सके, क्योंकि उसके लिए अंदर हीटिंग सिस्टम लगा हुआ है। ये दोस्तों शेड की बैक साइड है, यहाँ पे ये कूलिंग फैंस लगे हुए हैं। जैसे ये टोटल इसकी लंबाई थी 105 मीटर की और 10 मीटर की चौड़ाई है, तो इसमें टोटल 10 कूलिंग फैन लगे हुए हैं। इसमें से एक इस समय चल रहा है, ये बीच में इस समय ये फैन चल रहा है, तो यहाँ पे पूरी ये हवा बाहर निकाल रहा है। जो सामने की तरफ कूलिंग पैड लगे हुए थे वहाँ पे पानी डाला जाता है, तो कूलिंग पैड से ठंडी हवा अंदर आती है। इन फैंस के द्वारा उसको खींचा जाता है
पूरी की पूरी शेड इस ठंडी हो जाती है। और इसी के साइड में दोस्तों यहाँ पे चिकन मैन्योर की कन्वेयर बेल्ट्स हैं, जो अंदर चिकन मैन्योर बेल्ट्स के द्वारा बाहर निकल रही थी, उस मैन्योर को यहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्राली के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसको वहाँ पे भी इकट्ठा नहीं करना पड़ता, अंदर से तो बाहर आ रही है, बाहर के बाद फिर एक कन्वेयर लगी हुई जो कि उसको ट्राली में डाल देती है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है दोस्तों कि प्रॉपर हाइजीनिक, हर जगह पे पूरी सफाई का ध्यान रखा गया है। इस तरफ से पूरी की पूरी चिकन मैन्योर को बाहर निकाल दिया जाता है। जो अंदर शेड है, शेड से चिकन मैन्योर यहाँ पे आती है। तो इसके बाद आगे एक और बेल्ट लगाई गई है, इस बेल्ट से चिकन मैन्योर को सीधा उस ट्राली में डाल दिया जाता है। अब मैं आपको मेन शेड में लेके चलता हूँ। आप देखेंगे यहाँ एंट्रेंस पे ये पूरा मिस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों सैनिटेशन के लिए। यहाँ पे दोस्तों वही मिस्टिंग वाली नोजल्स लगा रखी हैं जो कि हम लोग फोगर ग्रिट बनाते हैं। अब सेम जो मैंने आपको चिक्स के शेड में दिखाया था वो पूरा सिस्टम यहाँ भी लगा हुआ है। एंट्रेंस से पहले यहाँ पे बायोसिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये मास्क है, चलिए हम अंदर जाने के लिए रेडी हैं। ये है दोस्तों फुली ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म, फुली ऑटोमेटिक लेयर पोल्ट्री फार्म। शेड की दोस्तों डायमेंशन 105 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। यहाँ पे तकरीबन 50,000 वर्ड्स हैं। वर्ड्स की यहाँ पे टोटल 3 लाइनें हैं और यहाँ पे वर्टिकल में फार्मिंग हो रही है। जैसा आप ट्रेडिशनल मेथड में देखते होंगे कि वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो हाइट पे बनाया जाता है ताकि जो चिकन मैन्योर नीचे चली जाए और ऊपर मुर्गियाँ रहें। बट ये शेड पूरा हाईटेक है, ऑटोमेटिक है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 3 लाइनें बनाई गई हैं, जो केज हैं वो वर्टिकल बनाए गए हैं जिसमें कि इन चिकन्स को रखा गया है। अब आप ये देखेंगे यहाँ पे ये कन्वेयर चल रही है इस समय। तो मैं थोड़ा मास्क उतार लेता हूँ कि आपको मेरी वॉइस अच्छे से सुनाई दे। यहाँ पे ये कन्वेयर चल रही है जिसपे के ये अंडे ऑटोमेटिकली एक साइड में कलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे मैनुअल लेवल लगाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अंडे एक साथ ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाते हैं। जैसे एक बटन दबाएंगे कन्वेयर चालू हो जाएगी, जैसे ये बटन दबाएंगे कन्वेयर बंद हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों अंडा लिफ्ट होता है इस कन्वेयर के द्वारा और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से लिफ्ट होने के बाद ये कन्वेयर ऊपर से घूम रही है और ये ऊपर एक और कन्वेयर लगी हुई है। ये कन्वेयर अंडे को इस कन्वेयर में पास कर देती है और ये कन्वेयर सीधी स्टोर रूम में जा रही है जहाँ पे कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा अंडे कलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों टोटल 6 केज है जिसमें कि मुर्गियाँ हैं। पहला केज नीचे आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा। तो ऐसे वर्टिकल होने की वजह से यहाँ पे मुर्गियाँ कम एरिया में ज़्यादा आ जाती हैं। सबसे खास बात क्या है इस फार्म की, आप देखेंगे फार्म बहुत ही हाइजीनिक है, कोई मक्खी मुक्खी कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एक सुपरवाइजर है जो कि इस पूरे शेड को संभाल रहा है। कोई लेबर का बंदा नहीं है यहाँ पे, लेबर की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अंडे जो हैं वो ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो रहे हैं। जो फीड है वो फीड को ऑटोमेटिकली दिया जा रहा है। जो बाहर फाइलो लगा हुआ है उसका कनेक्शन अंदर से यहाँ पे आ रहा है। इस समय जो फीडिंग की लाइन है वो ऊपर की तरफ चल रही है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखेंगे वो वहाँ पे एक घड़ी जैसा घूमता हुआ आपको नजर आएगा। तो वहाँ पे ये ऑटोमेटिकली फीड जा रही है। आप देखेंगे ये अंडे जो हैं यहाँ पे इस कन्वेयर के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ये अंडा आ गया दोस्तों, कन्वेयर पे कन्वेयर चल रही है। कन्वेयर जैसे आप देखेंगे ऊपर से होकर नीचे गए, फिर दोबारा से ऐसे रोटेट कर रही है। एक कन्वेयर दूसरी कन्वेयर को आगे पास कर देती है। तो इसी वजह से ये पूरी की पूरी अंडों की कलेक्शन एक साथ ऑटोमेटिक तरीके से हो जाती है। जो चिकन मैन्योर है उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे नीचे कन्वेयर है। यहाँ पे जब ये कन्वेयर चलती है दोस्तों, ये डेली के डेली चिकन मैन्योर को बाहर निकालती रहती है। और ये वाला जो हाईटेक पोल्ट्री फार्म है, इसकी खास बात क्या है, आपने कई फार्म देखे होंगे दोस्तों, अगर हाईटेक फार्म भी आपने कोई देखा होगा तो वहाँ पे अंडों को कलेक्ट करना पड़ता है अंदर से। बट यहाँ पे अंडे अंदर से भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अंडों के लिए एक बाकायदा कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है जो कि कन्वेयर बेल्ट अंडों को एक स्टोर तक पहुँचा रही है और सीधे वहाँ पे आगे गाड़ियों में लोड कर दिया जाता है। मैंने आपको जो चिक वाला शेड दिखाया था, वहाँ पे वर्ड्स को यहाँ पे लाया जाता है और इनका जो पूरा जीवन काल होता है वो तकरीबन 100 वीक्स का होता है। एक मुर्गी 26 घंटे में अपने पीक टाइम पे एक अंडा दे देती है। अगर हम साल की एवरेज पकड़ के चलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 300-320 के आसपास अंडे आ जाते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों लाइट डिमेबल है, जरूरत के अनुसार लाइट को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। दूसरा, लाइट को ऊपर और नीचे भी कर सकते हैं। जैसे ये टोटल 6 लेयर है अपनी, तो 6 लेयर में ये चिक्स हैं तो इनके हिसाब से सेंटर में इसको दे दिया गया कि ऊपर भी रोशनी रहे और नीचे भी रोशनी रहे। टोटल 6 लाइनें हैं मुर्गियों की, तो 6 लाइनों में ही ये ऑटोमेटिक कन्वेयर बेल्ट्स लगी हुई हैं। जैसे इसका नीचे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। सभी के लिए कन्वेयर बेल्ट्स अंडे इकट्ठे करने के लिए, फीड के लिए अलग अलग लगी हुई हैं। इनकी जो चिकन मैन्योर है उन सभी के लिए अलग अलग लगी हुई है। दोस्तों पानी के लिए वो बीच में पाइप दी गई है और निप्पल्स लगी हुई हैं, पानी भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आता है। खास क्या लग रहा है मुझे, वो नीचे आप देखेंगे ना तो पानी की अगर कोई ड्रॉप फालतू होती है जो नीचे गिरेंगे भी, वो भी केज के अंदर नहीं जाएंगी, वो भी वहाँ से बाहर चली जाएंगी। वो नीचे एक पाइप लगी हुई है दोस्तों यहाँ पे फीड का प्लांट अलग है, वो भी अभी मैं दिखाऊंगा, यहीं पास में है। बट यहाँ पे जो फीड आ रही है आप देखेंगे ये फाइलों में डाला जा रहा है
तो फाइलों में डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली फीड को अंदर भेज दिया जाता है। अंदर जो मदरबोर्ड लगा हुआ था, यहाँ पे पूरे इंडिकेटर आ रहे हैं, वहाँ पे यही पता लग जाता है कि फाइलों में फीड कितने टन है इस समय। तो यहाँ पे टोटल 3 शेड है और 3 शेड के लिए ये एक मेन कन्वेयर लगाई गई है जो कि अंडों को लेकर स्टोर में जाती है। इसी के साथ आप देखेंगे जैसे हर शेड की एक अलग से कन्वेयर है जो कि कन्वेयर सीधी इसके साथ ज्वाइन हो रही है और यहाँ पे आके वो अंडों को अगली कन्वेयर के लिए पास कर देती है। ये सारा सिस्टम दोस्तों ऑटोमेटिकली होता है। शेड के अंदर से हमें अंडे नहीं निकालने पड़ते किसी बंदे को जाके, वहाँ पे मिनी कन्वेयर के द्वारा जो शेड से अंदर निकल रही है उसके बाद ये मेन कन्वेयर पे आते हैं और मेन कन्वेयर इस समय आप चल रही है। जैसे आप देखेंगे ये अंडों को लेकर सीधा आगे वहाँ पे स्टोर रूम है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टोर रूम में अंडे जा रहे हैं। तीनों शेड में फिर दोस्तों अंडे कलेक्ट करने के बाद मेन कन्वेयर उसको ये स्टोर रूम में भेज देती है। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे ये कन्वेयर चल रही है और इस कन्वेयर से अंडे यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक लेबर का ये काम रह जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे पूरे अंडे इकट्ठे हो रखे हैं, तो यहाँ पे लेबर ने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से अंडों को इकट्ठा करना है। जैसे यहाँ पे उठा के इस तरह से अंडे यहाँ पे डाल देने हैं ट्रे के अंदर। इस कन्वेयर पे दोस्तों इतना ही काम होता है। इस पोल्ट्री फार्म का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दोस्तों देखिए कितना गजब बना रखा है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर को उठाया जाता है। ग्राउंड वाटर को उठाने के बाद ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं, पानी इन फिल्टर्स में आता है। इन फिल्टर्स में आने के बाद ये पानी आ जाता है यहाँ पे सिल्वर आयोनाइजेशन प्लांट में। यहाँ पे होने के बाद पानी जो फिल्वर्ड हो जाता है उसको अंदर अलग अलग उसको अंदर जितनी भी हमारी शेड है वहाँ पे पानी को भेजा जाता है। तो यहाँ पे पानी का पूरा ध्यान रखा गया है कि मुर्गियों को कैसा पानी देना है, पूरा फिल्टर करने के बाद दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरा इसका ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। इस पोल्ट्री फार्म का दोस्तों पूरा इलेक्ट्रिकल पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जितना इलेक्ट्रिकल सेक्शन है वो सारा यहाँ पे है। 2 बैकअप में जनरेटर्स हैं। अगर यहाँ पे लाइट जाती है दोस्तों, ऑटोमेटिकली लाइट को रिव्यूम कर दिया जाता है इन जनरेटर्स के द्वारा, कि बंदे की जरूरत नहीं है, ये पूरा पूरा ऑटोमेटिक है। इन हाउस दोस्तों यहाँ पे पूरा PLC यूनिट लगा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और जिन चीज़ों की जरूरत है ताकि जो अंदर मुर्गियों को कोई भी समस्या ना आए, उनको कोई परेशानी ना आए, ऐसा पूरा बैकअप यहाँ पे तैयार किया गया है। इस पूरे पोल्ट्री फार्म को दोस्तों फीड यहाँ से सप्लाई की जाती है। यहाँ पे पूरी फीड को तैयार किया जाता है। तो भैया है मेरे साथ, ये हमें फीड के बारे में बताएंगे। भैया थोड़ा फीड के बारे में बताना। जैसे आप सबसे पहले देख सकते हैं ये मक्की है। इससे जो मतलब हमारे लिए ये मतलब मेजॉरिटी जो चीज़ हमारे फीड के अंदर डलती है वो है मक्की, ठीक है। और इसके में मिनरल्स और विटामिन के लिए क्या क्या डालते हैं हम? जैसे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं लाइक मक्की, सोया, मस्टर्ड, DOC, सनफ्लावर, ये जो चीज़ें हम डालते हैं, इसके अलावा जो पदार्थ जैसे न्यूट्रिशन वैल्यू में कम रह जाती हैं, जैसे कोई लाइसिन है, मिथोनिन है, थ्रियोनिन है, ऐसी फीड एडिटिव मेडिसिन होती हैं जो हार्मफुल नहीं होती बर्ड्स के लिए, जो उनके न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करती हैं, वो हम ऐड करते हैं। वो जैसे हमारी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एज फ्लॉक इतना है तो उसके हिसाब से हमको फीड न्यूट्रिशन वैल्यू इतनी चाहिए, हमको एनर्जी इतनी चाहिए, हमको प्रोटीन इतना चाहिए, हमको फाइबर इतना चाहिए, कैल्शियम इतना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम उसके हिसाब से अपने फीड फॉर्मुलेशन तैयार करते हैं। यहाँ पर वीडियो होती है समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।